हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बार गुस्ल देते वक्त क्या मजज हुआ। हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे हज़रत मोहम्मद ने वसीयत फरमाई कि मेरे गुस्ल का इंतज़ाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे जिस्म पर जिसकी भी निगाह पड़ेगी वह नाबीना हो जाएगा। जब हज़रत अली ने गुस्ल दिया, फिर जो मजज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त गुस्ल देते वक्त आया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरने बैठी हुई थी कि किसी शख्स ने अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नवा कहकर अंदर आने की इजाज़त तलब की। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें जज़ा ए खैर दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करने दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल हैं। आने वाले ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दो, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा का नहीं है। और इसी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोली और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, तुम्हें पता है तुम किससे बातें कर रही हो? मैंने अर्ज किया, नहीं हुजूर। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मलकुल मौत है, इन्हें अंदर आने की इजाजत दे दो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर आए और आते ही अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम या अमीन अल्लाह कहा। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे उस जात की कसम है जिसने आपको पैगम बनाकर भेजा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले मैंने कभी किसी से इजाजत तलब नहीं की और आइंदा भी किसी से तलब नहीं करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमानों पर आपके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नम के दारोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक आसमानों पर तशरीफ ला रही है। इस एजाज में दोजक की आग को बुझा दो और जन्नत की हूरों से फरमाया है कि तुम सब सजो समरो, और फरिश्तों से फरमाया कि ताजमहल फा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सफ बसफ खड़े हो जाओ। और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपको बशारत दूं कि तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है, जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। और कल क़यामत को अल्लाह पाक आपकी उम्मत पर आपके तुफैल इस कदर बख्श और मगफिरत की बारिश फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। वफात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक है, अब तुम जिस काम के लिए आए हो वह काम करो। मलकुल मौत ने फरमाया कि मुझे हुक्म है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी हो तभी रूह मुबारक कब्ज करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। मलकुल मौत ने रूह मुबारक कब्ज करनी शुरू कर दी। मौत की तकलीफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आया। सकरात की तकलीफ शुरू हुई तो फरमाया, ए अल्लाह, मौत की बड़ी सख्त तकलीफ है, ए अल्लाह, तू ही मौत की तकलीफ को आसान करेगा। मट्टी के प्याले में पानी भरकर रखवाया। मौत की घबराहट में बार बार पानी में हाथ डालते और वह हाथ अपने मुंह पर फेरते और फरमाते, ए अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको बहुत तकलीफ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, आज के बाद तेरे बाबा पर कोई तकलीफ नहीं होगी। ए फातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। फिर फरमाया, ए मलकुल मौत, तुम अपना काम पूरा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजा की तकलीफ ज्यादा हुई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, क्या इस वक्त मेरा मुंह तुम्हें अच्छा मालूम नहीं होता जो तुमने मुंह फेर लिया? फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस दिल से आपकी नजर की हालत दे सकता हूं? फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, देखो नमाज की हिफाजत करना। यह फरमाकर फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रब उम्मती। ये कहते कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान सीने तक पहुंच चुकी थी, नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी, मगर उम्मत गुनाहगार का कलमा मुंह पर जारी था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बल आलमीन फरमाता है कि इस उम्मत की इस कदर मोहब्बत आपके दिल में किसने डाली? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 1000 दर्जे आपसे ज्यादा मेहरबान है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपनी उम्मत को मेरे सुपुर्द करके मौत की तकलीफ को आसान कीजिए। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरा दिल ठंडा हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे बुला ले। फिर बेहोशी तारी हुई और माथे पर मुश्क की खुशबू का पसीना जारी हुआ। नाजरीन, ये रात का वक्त है।
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजा की हालत में है और हुजरा मुबारक में है। दुनिया की किल्लत के सबब चिराग में तेल नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उठकर हमसाया की औरतों के पास चिराग भेजकर कहा कि अल्लाह के वास्ते 2 बूंद तेल की हमारे चिराग में डाल दो कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में वफात पा रहे हैं। हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान की तरफ था, जबान पर कलमा जारी था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन एक तरफ हो गई। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई और रूह मुबारक आसमान की तरफ परवाज कर गई और नाजरीन एक बेहतरीन खुशबू हुजरा मुबारक में पैदा हुई। तबीयत ने जान लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए वापस ना आएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्होंने फरमाया कि मैंने मलकुल मौत की आवाज सुनी कि रूह मुबारक कब्ज करके चले थे, रोते जाते थे और वाह मोहम्मद कहते जाते थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि रूह मुबारक परवाज कर गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर चेहरे मुबारक को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, माथे पर पसीना था और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पुकारा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब का बुलावा मंजूर कर लिया, हमको छोड़कर अपने रब के पास चले गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तलाश करते आएंगे तो हम कहेंगे कि तुम किसकी तलाश करते हो? जिन्हें तुम देखते हो वो इस जहां से तशरीफ ले गए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना कर दिया। जब घर से रोने की आवाज बाहर आई और सहाबा इकराम रज अल्लाह अन ने सुनी तो घबराकर बेताब होकर दहलीज मुबारक पर सर मारने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनकर सहाबा इकराम की अकले जाती रही। हजरत अब्दुल्लाह बिन अनीस रजी अल्लाह ताला अन्हो गम से इंतकाल कर गए। हजरत उमर रज अल्लाह ताला अन्हो भी दीवाना हो गए। दीवानों की तरह हुजरा मुबारक पर आए और अर्ज किया, मुझे जरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दो, एक नजर मुझे हुजूर से मिला दो। अहले बैत ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुजरे में बुलाया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से चादर सरका कर देखा और कहा कि आज ऐसी गशी और बेहोशी हुई है कि आप होशियार नहीं होते, क्या कोई वही उतरी है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपनी आंखों से देख लिया, मगर उनके दिल को यकीन नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के मुतालिक सवाल पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम आदमियों की तरह बहना गुस्ल दिया जाए या फिर कपड़े में तमाम मौजूद लोगों पर ख्वाब का गलबा हो गया, जहां तक कि तमाम अपने अपने सीनों पर थड़ियां कुड़िसाई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मेरे गुस्ल का इंतजाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे सतर पर जिसकी भी निगाह पड़ेगी वो नाबी हो जाएगा। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देते हुए आपके बदन मुबारक पर किसी किस्म का कोई मैल ना देखा तो उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की जुबान पर आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप कितने पाकीज़ा हैं हुजूर। ऊर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के दिन इस कदर खामोशी छा गई कि बाज साहबा बाज को देखने ना पाए। अगर वह अपनी हथेली को खोल दे तो कुछ नजर नहीं आता। ये तारीकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन तक छाई रही। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो गैब से आवाज आई, अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत व रहमतुल्लाह व बरकात कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात पा गए तो आपके मुअज्जिन हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने यह खबर सुनी तो इस कदर गमजदा हुए कि नाबी ना होने की दुआ मांगने लगे और कहने लगे, मेरे आका के बगैर यह दुनिया मेरे लिए किसी काम की नहीं रही। आप उसी वक्त नाबी ना हो गए। लोगों ने कहा, तुमने ये दुआ क्यों मांगी? तो उन्होंने फरमाया कि लज्जत निगाह तो आंखों में है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब मेरी आंखें किसी के दीदार का शौक नहीं रखती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर रहे थे तो एक राबी आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पर लेट गया और कहता था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हुक्म दिया और हमने सुना, आपने कुरान करीम अल्लाह ताला से सीखा और हमने आपसे सीखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और आपकी बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह ताला से इस्तगफार करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बख्श तलब करें तो वो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए हैं ताकि आप हमारी बख्श तलब करें। उसी वक्त कब्र अथर से आवाज आई कि तुम बख्श दिए गए हो, तुम बख्श दिए गए हो। नबी अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर वफात के बाद मुसलमानों के जिक्र कट गए, कदम लड़खड़ा गए, चेहरे बुझ गए, आंखें खून बहाने लगीं। अर्जो समा से खौफ आने लगा। सूरज तारीक हो गया, आंसू बह रहे थे और थमते नहीं थे। कई सहाबा हैरान और सरगर्दान होकर आबादी से निकल गए। कोई जंगल की तरफ भाग गया, जो बैठा था बैठा रह गया, जो खड़ा था उसको बैठ जाने का याराना हुआ। मस्जिद नबवी कयामत से पहले कयामत का नमूना पेश कर रही थी। सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए और चुपचाप हुजरा आयशा में दाखिल हो गए। यहां रहमतुल आलमीन की मयत पाक पड़ी थी। सिद्दीक अकबर ने चेहरा अकस से कपड़ा उठाकर पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और फिर चादर ढक दी और रोकर कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी जिंदगी भी पाक थी और मौत भी पाक है। वल्लाह, अब आप पर दो मौतें वारिद नहीं होंगी। अल्लाह ने जो मौत लिख रखी थी आपने उसका जायका चख लिया और अब इसके बाद मौत अबद तक आपका दामन ना छू सकेगी। जब सिद्दीक अकबर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, उमर फारूक गायत बेबसी से निढाल खड़े थे और बड़े दर्दो जोश से ऐलान कर रहे थे कि मुनाफिकन कहते हैं कि मोहम्मद इंतकाल फरमा गए हैं। वल्लाह, आपने वफात नहीं पाई। आप अल्लाह ताला की बारगाह में मूसा अलसलाम की तरह तलब किए गए हैं, जो 40 रोज गायब रहकर वापस आ गए थे। उस वक्त मूसा की निस्बत भी यही कहा जाता था कि आप वफात पा गई हैं। खुदा की कसम, मोहम्मद भी उन्हीं की तरह दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे और उन लोगों के हाथ पांव काट देंगे जो आप पर वफात का इल्जाम लगाते हैं। सिद्दीक अकबर ने उमर फारूक का कलाम सुना तो फरमाया, उमर संभलो और खामोश हो जाओ। जब उमर फारूक अपनी वारफी में बहते चले गए तो सिद्दीक अकबर निहायत दानिशमंदी के साथ उनसे अलग हट गए और खुद गुफ्तगू शुरू कर दी। जब हाजन मस्जिद भी उमर को छोड़कर इधर मुज्जेंस बयान की, फिर फरमाया, ऐ लोगों, तुम में से जो शख्स मोहम्मद को पूछता था वो समझ ले कि मोहम्मद वफात पा गए हैं, और जो शख्स खुदा का परिस्ता है वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है और वो कभी मरेगा नहीं, और यह हकीकत खुद कुरान पाक ने वाज कर दी है। तर्जुमा नहीं है मोहम्मद, मगर एक रसूल उनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं। क्या अगर वो मर जाए या शहीद हो जाएं तो तुम दीन से बरगस्ता हो जाओगे? जो शख्स बरगस्ता हो जाएगा वो अल्लाह ताला को कुछ नुकसान ना पहुंचा सकेगा और अल्लाह अन्न करीब शुक्रगुजार को जजा देगा। इस आयत पाक को सुनकर तमाम मुसलमान चौंक पड़े। अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि खुदा की कसम, हम लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि ये आयत इससे पहले नाजिल ही नहीं हुई थी। उमर फरमाते हैं कि अब्बू बकर से ये आयत सुनकर मेरे पांव टूट गए और खड़े रहने की कुव्वत बाकी नहीं रही। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मुझको यकीन हो गया कि वाकई मोहम्मद रेहलत फरमा आ गए हैं। सैयदा फातिमा गम से निढाल थी और फरमा रही थी, प्यारे बाप ने दावत हक को कबूल किया और फिर दौस बरी में नुजूल फरमाया। आह, वो कौन है जो जिब्राइल अमीन को इस हादसा गम के इत्ल कर दे? इलाही फातिमा की रूह को मोहम्मद की रूह के पास पहुंचा दे। इलाही मुझे दीदार रसूल की मुसर्रत अता फरमा दे। इलाही मुझे इस मायत के सवाब से बहरा अवर कर दे। इलाही मुझे रसूल अमीन की शफात से महरूम न रखना। सैयदा आयशा सिद्दीका के दिल और जान पर गम की घटाएं छा गई थीं और जबान खलाक पैगंबर की तर्जुमा नहीं कर रही थी। हैफ वो नबी जिसने तमूरा को चुन लिया, जिसने तबंग को ठुकरा दिया और मस्कीन कबूल कर ली। आह, वो साहिबे खुक अज़म जो हमेशा 8 पहर नफ्स से जंग आजमा रहा। आह, वो अल्लाह का पैगंबर जिसने ममनूआत को कभी आंख उठाकर कभी न देखा। आह, वो रहमतुल आलमीन जिसका बाप फैज फकीरों और हाजतमंदों के लिए खुला रहता था, जिसका रहीम दिल और पाक जमीर कभी दुश्मनों की एजा रसानी से गुब्बार आलू ना हुआ, जिसके मोती जैसे दांत तोड़े गए और उसने फिर भी सब्र किया।